नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपल न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में सभी को राशन देने की सरकार की योजना के अंतर्गत बुधवार को बाल भवन में राशन पात्रता पर्ची का वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी को राशन दिए जाने के मामले में अब राशन पात्रता पर्ची का वितरण आज बाल भवन में किया गया। इससे पूर्व भी कई बार पात्रता पर्ची वितरण के लिए तैयारियां की गई, लेकिन वह नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से एक दिन पूर्व यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें लोगों को पात्रता पर्ची दी गई है। वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से भोपाल से ही किया। यहाँ पर ग्वालियर में बाल भवन में कार्यक्रम के लिए वी.डी. शर्मा, विवेक सेजोलकर सहित भाजपा के बड़े नेता और सांसदगण मौजूद रहे। इस अवसर पर कहा गया कि अगर एक भी कर्मचारी द्वारा किसी भी व्यक्ति का राशन खाया जाता है तो उसे सीधे जेल जाना होगा। किसी भी गरीब की थाली अब खाली नहीं रहेगी। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने यहां पर मौजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से भी बात की। जनता पार्टी के ओजस्वी कुशल संगठक जिला अध्यक्ष आदरणीय कमल माखीजानी साहब, हमारे सम्मानित आदरणीय हमेशा जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वाले आदरणीय परम श्रद्धेय मुन्नालाल गोयल साहब, आदरणीय परम श्रद्धेय राजौरिया साहब, आदरणीय एक निष्पक्ष आम जन के लिए जब हमने राजनीतिक शुरुआत की थी उस समय से लेखन का काम अच्छे से किया। अब एक प्रवक्ता के हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के मेरे सहपाठी आदरणीय लोकेश पाराशर जी, इसमें जो बनना चाहिए वो आपने उसको रद्द कर दिया था। ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने प्रश्न हैं जो ग्वालियर की जनता उनसे पूछना चाहती है। वो आए तो सही। तो आगे इस तरीके से ही रुख रहेगा, ऐसे ही हमला रहेगा? क्यों हमला नहीं है ये तो आपने जो झूठ बोला इस जनता के साथ, उनकी सरकार क्यों बनी ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। ग्वालियर ने उनको किसी भी कारण से मिला हो, झूठ बोल करके मिला हो, छल करके मिला हो, कपट करके मिला हो। मिस्टर कपटनाथ जी, आपने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जनता के साथ छल किया था और ग्वालियर के साथ तो आपने आघात किया है। पीठ में छुरा घोंपा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह दोनों ने मिलकर के, और उस ग्वालियर ने जिसने सरकार बनाई उस ग्वालियर को आपने धत्ता बता दिया। वो तो ये कहते हैं ग्वालियर की सरकार सिंधिया जी चलाती थी। ग्वालियर की सरकार कौन चलाता था? गोविंद सिंह चलाते थे, सिंधिया जी चलाते थे, गोमन सिंगार चलाते थे। उमंग सिंगार कहते थे जब कैबिनेट थी तब वो कैबिनेट के मंत्री थे वरिष्ठ, उन्होंने कहा था ये कैबिनेट निर्णय नहीं करती है, ये पर्दे के पीछे से इस कैबिनेट में निर्णय दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी से कराते हैं, और हेडो मुख्यमंत्री शैडो मुख्यमंत्री तो दिग्विजय सिंह है। माफिया चलाता है, ये शब्द थे, ये हमारे शब्द नहीं थे, ये उनके कैबिनेट के मंत्री के शब्द थे कि माफिया सरकार को चला रहा है। क्या जवाब दें कमलनाथ जी इस बात का? आपके संगठन की सदस्यता पर भी सवाल उठा, ये कहा कि आप जो सदस्य बने उसे पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं, मीडिया को उपलब्ध कराएं पूरा डेटा। झूठ बोलने वाले लोग, मैंने इनके बारे में कहा है, ये भारत की नई अंतर्राष्ट्रीय झूठ मंडली है। अच्छा, एक सवाल और। दिग्विजय सिंह एक ऐसा नेता जो सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने पाकिस्तान को हमारी सेना ने जवाब दिया और जिसका दुनिया ने जिसको सराहा, भारत के नौजवानों में संचार हो गया। आम जनमानस इस बात को लेकर के वो था कि सर्जिकल स्ट्राइक ने जवाब देकर के पाकिस्तान को बता दिया। उससे ये पूछ रहे थे कि इसका प्रूफ क्या है। ये तो किसी को भी पूछ सकते हैं। अब इनके बारे में कुछ हम पूछ लें तो हम इतने हल्के नहीं है, छोटे नहीं है कि मैं इनसे पूछ लूँ कि तुम्हारा प्रूफ क्या है। अभी अध्यक्ष जी, कमलनाथ जी को कौन मध्य प्रदेश में जानता था? कहाँ के हैं आप? जरा बताइए, मध्य प्रदेश से क्या नाता है आपका? बताइए कमलनाथ जी। आप ये चीजें हम हल्की मानते हैं, इन चीजों को हम पटल पर उन चीजों की चर्चा हम लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं समाज के लिए। तो ग्वालियर को आपने क्या दिया? ग्वालियर के साथ आपने कितना चंबल, ग्वालियर के साथ छल कपट किया। केवल छिंदवाड़ा, मैं लोकसभा का सांसद हूँ खजुराहो से। पन्ना के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज बुंदेलखंड के विकास के लिए शिवराज सिंह चौहान ने दिया था। जरा पूछिएगा आप, वो 300 करोड़ का बजट और कॉलेज कहाँ चला गया? छिंदवाड़ा। सिंचाई की परियोजनाएं कहाँ चढ़ेंगी? छिंदवाड़ा। क्यों भाई, क्या केवल प्रदेश छिंदवाड़ा है? छिंदवाड़ा भी हमारा है, मेरा बहुत संबंध है, लेकिन मेरा प्रश्न है कि केवल आप छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बन के रह गए तो सिंधिया जी ने जो किया
वो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए और ग्वालियर चंबल के हित के लिए। अध्यक्ष जी जो देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मंशा स्पष्ट है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को बहुत सारी सुविधाएं मिले जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था। और आज क्या वो सफाई कर्मचारियों को, अगर हमारे पैर में कील लग सकती है तो सफाई के दौरान उनको कील नहीं लग सकती क्या? उनको जूते की जरूरत नहीं है क्या? उनको जूते बनाए और निर्देश दिए हैं, कोई भी सफाई कर्मचारी नाले नाली में बिना जूते के नहीं घुसेगा तो उनके खिलाफ अधिकारियों को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये काम नहीं होगा। सफाई अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, महात्मा गांधी जी की मंशा थी, उसके अनुरूप ये सफाई अभियान हमारा निरंतर जारी रखता है। माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस 17 तारीख को है, तो सप्ताह भर में गली कूचों में गंदी बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं, उनमें सफाई अभियान चलाऊंगा। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्न उत्सव के माध्यम से मध्य प्रदेश के 37 लाख गरीब परिवारों को पर्ची वितरण का काम किया है कि जिन लोगों को पर्चियां नहीं मिली थी, अपात्र थे, किसी न किसी रूप में वंचित थे, ऐसे मध्य प्रदेश के 37 लाख लोगों को पर्ची वितरण का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। गरीबों के कल्याण के प्रति भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का संकल्प के साथ प्रतिबद्ध होकर के एक बड़ा अभियान आज मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। 18-19 तारीख को कमलनाथ जी आ रहे हैं, मेगा शो करने वाले हैं। मैं सभी मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं और आप सब लोगों से भी पूछ रहा हूं, आपको ये प्रश्न उनसे करना चाहिए कि आपको ग्वालियर में आने का अधिकार क्या है, क्या हक है? 15 महीनों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे, आप कभी ग्वालियर की तरफ आपने एक कदम रखा क्या? किसी एक शादी में वो कभी आए थे गलती से? पता नहीं किसकी शादी में आए हो, कोई उद्योगपति होगा उसकी शादी में आए होंगे, कोई भी किसी की भी शादी में आए हो, किसी शादी में एक बार आए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर चंबल रीजन में आपने कभी कदम नहीं रखा। ग्वालियर चंबल को आपने 1 रुपया यहाँ के विकास के लिए नहीं दिया और उसी का परिणाम था कि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह कहा था कि ऐसे नहीं चलेगा कमलनाथ जी, कि ग्वालियर की इस प्रकार की अवहेलना आप कर रहे हैं, हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और सिंधिया जी ने कहा था कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा। मैं सिंधिया जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने सड़कों पर उतरे, कमलनाथ की सरकार सड़कों पर आई, सिंधिया जी ने, उन सब मित्रों ने मिलकर के मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए ये सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनी। हम लोग ये कोरोना के बारे में जहां तक भारतीय जनता पार्टी, हम जो नॉर्म्स के तहत जो प्रयास हैं उनको हम भरपूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, युवा मोर्चा तो उनसे पूछ रहा है, झूठ बोले कौए कांटे का अभियान चलाया युवा मोर्चे ने, क्योंकि आपने ग्वालियर चंबल की जनता, मध्य प्रदेश की जनता से छल कपट किया है, झूठ बोला, नौजवानों से झूठ बोला है ना। आपने कहा था चुनाव से पहले कि हम 4000 रुपए बेरोजगारों को भत्ता देंगे। जरा मीडिया के मित्र कभी पूछा कि 1 रुपया कभी आपकी 15 महीने की सरकार में आपने कभी नौजवानों से वादा किया था, आपने निभाया क्या? उन बेटियों से जिनको आपने कहा था 25,000 नहीं 51,000 रुपए कन्यादान योजना में देंगे, एक किसी बेटी को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी सर्टिफिकेट लेकर के आए कि 51,000 में से 1 रुपया किसी उस भांजी को, बेटी को दिया है क्या? और दूसरी ओर 5 महीने के अंदर शिवराज सिंह चौहान 37 लाख गरीबों को पर्ची वितरण करते हैं। 2,43,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को भेजे थे। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग प्रश्न करिए, आप पूछिए कि 2,43,000 घर मध्य प्रदेश की सरकार को मैचिंग ग्रांट मिलानी थी, आपने नहीं मिलाई। 2,43,000 घर केंद्र को वापस कर दीजिए और उसका गरीबों का हक आपने छींका, जिनको अपना स्वयं का मकान होता। लेकिन 5 महीने के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1,75,000 गरीब परिवारों को उनका अपना घर गृह प्रवेश माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर कराया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है ना जी, उमा जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं। उमा जी की लड़ने की इच्छा होगी तो बिल्कुल लड़ेंगी। इमरती जी अपने चुनाव में लगी हैं ताकत के साथ, कोई अंडा से नाराज नहीं है। दूध दे करके लोग, दूध पी करके लोग पौष्टिक बनेंगे। देखिए, शिक्षकों के बारे में हो, अतिथि विद्वानों के बारे में हो, रोजगार सहायकों के बारे में हो, जो भी प्रश्न है। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही सियासी पारा गर्म हो रहा है, जिसका आलम यह है कि नेता अब अपना आपा खो रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ग्वालियर में देखने को मिला है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के दौरे पर लगे कांग्रेस के पोस्टर पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया तो उन्होंने एक कांग्रेस कार्यकर्ता की गर्दन पकड़ ली, जिससे धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता को दबोच लिया। बता दें, फूलबाग चौराहे पर लगे कमलनाथ के पोस्टरों को हटाने के लिए जब नगर निगम की टीम पहुंची थी तो उसी समय कांग्रेसी कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, कांग्रेस नेता सतीश सिकरवार सहित नेताओं ने प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। ग्वालियर से हमारे संवाददाता सेवन सिंह की खबर। सब लोग बैठ जाओ। शहर में भाई साहब अभी कुछ दिनों पहले यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, सिंधिया जी आए थे और तमाम सारे नरेंद्र सिंह तोमर उनके नेता लोग आए थे। पूरे शहर को आपने खुद ने देखा, मीडिया के साथ लोग पूरे शहर को होर्डिंग और कटआउट से पार किया। और अभी जो है हमने जब कमलनाथ जी का यहाँ आगमन हुआ 18 तारीख को तो इन्होंने हमारे सारे के सारे होर्डिंग और कटआउट निकाले। ये कहाँ की बताया जा रहा है कि भाजपा के द्वारा कमलनाथ जी 18 तारीख को आ रहे घुसने नहीं देंगे। भाजपा के द्वारा उनका ऐसा कहना है, तो घुसने नहीं देंगे। इसको हम देखते हैं कैसे नहीं घुसने देंगे, कैसे वो रोकते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा ये कहना है कि नियम कानून सबके लिए एक होना चाहिए। या तो सबके होर्डिंग हट जाना चाहिए या फिर हमारे भी नहीं हटेंगे। इस बात का आपके जो कार्यकर्ता उनके साथ में जावतर व्यवहार किया गया था। हाँ, अभी मुझे जानकारी मिली, मुझे दिखे तो नहीं लेकिन मुझे इधर उधर से जानकारी मिली। प्रद्युम्न जी यहाँ आए थे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने धक्का मुक्की की थी, मारपीट की थी और तमाम तरह के उनको धौंस दे के गए कि चुनाव के बाद तुमको देख लेंगे। चुनाव के बाद तुम साले मुसलमान, हाँ, ऐसी तमाम सारी बातें हैं जो है उन्होंने हमारे दलित साथियों के साथ की है, कई लोगों के साथ की है। और निश्चित तौर पर देखिए, ऐसे गुंडागर्दी से मतदाता का मन आप नहीं प्रभावित कर सकते। जिन लोगों ने कटआउट लगाया, अब वो कटआउट उनका लुकआउट है, उन्होंने कौन सा कटआउट लगाया। लेकिन हमारा ये कहना है कि कटआउट शहर में लगेंगे तो सबके लगेंगे, नहीं तो किसी का। वैसे जो धरना किया गया है, जो किस बेस में धरना किया गया है? प्रद्युम्न जी आए थे, आपने घेराव किया है। लोकतंत्र की हत्या है। आपने देखा कि एक तरफ बीजेपी का होर्डिंग लगा है और कांग्रेस का हटा रहे हैं। ये क्या है? आप इतने भयभीत क्यों हैं? आखिर इतने डर क्यों गए? आपने ऐसा कृत्य किया है, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया, आपने जनता के साथ धोखा दिया है। अगर ऐसा किया है तो जनता ने तय कर लिया है कि जनता इस धोखे का बदला लेगी और भाजपा प्रशासन का अंत करेगी। लेकिन ये इतने बौखला गए कि ये तो लोकतंत्र की हत्या ही करना चाहते हैं। आप देखिए, बीजेपी का लगाया, कांग्रेस का उतारा। श्रीमान जी, बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लगाओ ना, लगाओ, बैठो नीचे बैठो। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जो होर्डिंग लगी है उसमें लिखा है कमलनाथ 15 महीने से सो रहे थे क्या? 15 महीने से सरकार थी, वहाँ ग्वालियर में क्यों नहीं आए? कमलनाथ जी नहीं, उनसे पूछो जो होर्डिंग लगा रहे हैं। वही कल तक कसीदे बढ़ते थे कमलनाथ जी के कि कमलनाथ जी हमको ये दे रहे हैं, कमलनाथ जी हमारी ये मदद कर रहे हैं, कमलनाथ जी 1000 बिस्तर अस्पताल बनवा रहे हैं। वही कहते थे भाई। अब वो क्या कह रहे हैं ये तो पब्लिक देखे। पैनल लिया, उसके 2 टुकड़े किए, फिर उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली, मेरा कुर्ता फाड़ दिया। उनके जो सिक्योरिटी के लोग थे। भाई साहब, आपसे छीना जब सभी लोगों का अनुरोध है, धरने पर रहे, धरने तो समाज के लोग सभी धरने पर रहे। कांग्रेस
ये सरकार, पूरे दिन की ये सरकार, 35 दिन की ये सरकार, 35 दिन की ये सरकार, भाई साहब आपसे छीना झपटी भी की है, बदतमीजी मेरा कोई अपमान नहीं है, जनता का सेवक है, मेरे साथ को जो भी करे मेरा अपमान नहीं, ये ग्वालियर और मध्य प्रदेश की जनता का। उनका आरोप है कि आप लोगों ने उनका होर्डिंग हटवा दिया। कोई होर्डिंग नहीं है, वो सारे होर्डिंग लगे हैं और जो मंजूरी से नहीं लगे होंगे वो हटेगा। चलो। मध्य प्रदेश में माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा फूलबाग चौराहे पर एसटी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद भी 2013 में संकल्प लिया गया पर हमारी मांगे पूरी नहीं, 2-4 दिन में नहीं पूरी होती है। सभी जितने लोग पदाधिकारी पधारे हैं उनसे अनुरोध है, कल हम इसके अंदर अपने विशाल धरने की एक मांग आज डाल देंगे माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ। वो कैलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़गढ़ रोड पर आधी रात को एक घर में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने महिलाओं के साथ मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पहाड़गढ़ रोड पर नहर के पास दिलीप यादव के घर में देर रात को 8 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में 30 से 35 लाख रुपए तक का माल लेकर अपराधी रफू चक्कर हो गए हैं। घर में मौजूद महिला लीला व बच्चों की मारपीट भी की गई, जिसमें गंभीर रूप से घायल को ग्वालियर रेफर किया गया है। मौके पर मुरैना पुलिस अधीक्षक अनुराग सोजानिया भी पहुंचे और मामले की जांच की। यह शिक्षक व मकान मालिक दिलीप यादव श्योपुर जिले में पदस्थ हैं, इसलिए वह ड्यूटी के लिए श्योपुर में थे और घर पर नहीं थे। घर पर केवल मां और बेटे थे। सभी बदमाश हथियारों से लैस होकर यहां आए थे। एक बदमाश नकाब पहने था, 6-7 लोग मुंह खोले थे। रात 1 बजे के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर अब आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कैलार से हमारे संवाददाता ज्ञानंद तिवारी की खबर। आप अपना नाम बताएं, कहाँ के रहने वाले? निवास कैलारस, ग्राम जाफराबाद के रहने वाले हैं। पापा टीचर हैं। क्या घटना हुई थी आज? आज एक घटना हुई थी, हमारे घर कोई था नहीं, बड़ा भाई था, मम्मी थी, भाभी थी और 7-8 लोग अंदर घुसे और उन लोगों को दबोच के उनसे चाबी वगैरह मांगी और तोड़फोड़ की, उनकी मारपीट की। मम्मी जी ग्वालियर भर्ती हैं, भैया ज़्यादा घायल हैं, यहीं कैलारस है। और कितने बजे की घटना है? रात्रि के समथिंग 1-1:30 बजे की घटना है। तो बदमाश जो आए थे, क्या आप जानते हैं उनमें हथियार थे? हाँ, उनके पास कट्टा था, भैया की गन लगाई थी और एक चेहरा बना था और 7 लोग वैसे ही थे। क्या सामान लूट के ले गए? सामान तिजोरी में से पूरा गायब है, सूटकेस में से पूरा यानी 25-30 सोना था वो गया और 2.5-3 लाख रुपए थी इस अलमारी में वो गए। पुलिस का क्या कहना है इस घटनाक्रम पे? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस आई थी बेकायदा और फिंगर वगैरह मिले हैं अलमारियों पे और उन पे तिजोरी पे फिंगर मिले हैं। अब वो वही जाने, उनको पता होगा, प्रशासन करेगी जो भी। तो शिक्षक के घर ये थाना कैलारस क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़गढ़ रोड पर एक घटना सामने आई है विगत रात्रि को। इसमें जो फरियादी विकास यादव है, उनके घर में कुछ अज्ञात व्यक्ति जो इन्होंने कम से कम इसमें 7-8 अज्ञात व्यक्ति इनके घर में जो है घुस गए और इन्होंने जो है यहाँ पर डकैती की जो है वो अंजाम दिया है। तो जो घर वाले हैं वो उनसे बातचीत की जा रही है और उन्होंने इनको देखा है, तो यह भी पहचानने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो है एक SIT गठित कर दी गई है जो कि मेरे द्वारा हेड की जा रही है और संबंधित SDOP और SDOP जौहरा और आसपास के थाना प्रभारी इसमें सम्मिलित हैं। सभी टीमें गठित करके अपने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट करके रवाना कर दी गई है। तो इसमें हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको उनके इंतजाम तक पहुँचाए। कितना क्या सामान चला है इसमें? अभी 1.5 लाख का जो मशरूका है, इनका 1.5 लाख का मशरूका ले गए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मुख्य ये बात है कि ऐसे मशरूका से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आरोपी का पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी डकैती जैसी वारदात में आरोपियों का पकड़ना पुलिस प्रशासन और पूरे समाज के एक महिला गंभीर घायल है।
इसमें कुछ विकास यादव को चोटें आई हैं और जो उनकी माता है लीला, उनको भी चोटें आई हैं, जो कि अभी इलाज के लिए जो है मुरैना एडमिट है। हालांकि उनकी हालत स्थिर है, परंतु जो चेकअप किए जा रहे हैं उसमें टेस्ट किए। दतिया में पुलिस कर्मचारियों के लिए 19 करोड़ की लागत से बनाए गए क्वार्टरों का लोकार्पण बुधवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। दतिया से हमारे संवाददाता राघवेंद्र यादव की खबर। वास्तव में जो संस्कार देना चाहिए वो नहीं दे पाते, तो जो 10-10 मंजिल की आप इमारत बनाओगे, इसके अंदर एक तो इनके बच्चों के लिए एक महापुरुषों की जीवन गाथा से जुड़ा हुआ एक विषय, एक कक्ष होना ही चाहिए कि वो साहित्य का अध्ययन कर सकें। एक दूसरा जिम वगैरह कि वो शारीरिक स्वास्थ्य का भी एक तरह से पूरा ध्यान रख सकें और उस दिशा में वो आगे बढ़ सकें। उनके खेलने का, स्वस्थ का, मन और मस्तिष्क का, इनके सबकी चिंता इन आने वाले क्वार्टरों में हो। ये एक बार आप अजय शर्मा जी से या बीके सिंह से बात कर लेंगे और वे आप मेरे तो ये हमारे सब बच्चों का रहे, यही मेरा निवेदन है। ये क्वार्टर उद्घाटन हुआ, उसके लिए धन्यवाद और अगले 6 तारीख के बाद का एसपी साहब के जिम्मे का काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और ई साहब अभी मेरे से बात करना आप, तो बाकी टेंडर प्रक्रिया के बारे में भी बात करेंगे और दूसरे क्वार्टर आप ही भेजोगे ना, अब नया नक्शा बना के तो 6 को खुल जाएगा। तो 6 के बाद जब अपन उसका शिलान्यास करेंगे तो बड़ौनी में भी शिलान्यास कर आएंगे। ये हो गया, इससे पहले अपन 3 कर चुके हैं, 4 कर चुके हैं। तो जो 3-4 करें उसकी भी सीरीज आप जो सड़क की और स्कूल की और उसकी बनाते हो, ऐसी एक बनना चाहिए सिर्फ हाउसिंग की। और आईजी साहब बता रहे थे कि हमारा वो 42 करोड़ वाला बनने के बाद 80% लेवल हुआ संतुष्टि का, या पहले बनने के बाद? तो 80% का मामला जमता नहीं, 100% कैसे होगा? ये प्रस्तावित चला जाए तो दतिया को 100%। हम जब सिंचाई मंत्री बने तो हमने सिंचाई का रकबा 100% के हिसाब से प्लान किया। विधि मंत्री बने तो हमने ऐसी बिल्डिंग बनाई जिले के अंदर कि हमारे संभाग में किसी जिले के अंदर। हजीरा थाना क्षेत्र के मंगलम गार्डन के सामने नगर निगम अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। सुनील शर्मा का लगा हुआ बैनर निकलवाने, जैसे ही बैनर निकलवाने लगे वहां सुनील शर्मा के समर्थन इकट्ठे हो गए और नगर निगम अधिकारियों से बैनर ना निकालने का आग्रह किया। फिर भी नगर निगम अधिकारी नहीं माने और बैनर को निकाल दिया। बैनर के निकलते ही वहां खड़े कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के मंगलम गार्डन के सामने नगर निगम अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और सुनील शर्मा का लगा हुआ बैनर निकलवाने लगे। जैसे ही बैनर निकालने लगे वहाँ सुनील शर्मा के समर्थक इकट्ठे हो गए और नगर निगम अधिकारियों से बैनर ना निकालने का आग्रह किया। फिर भी निगम अधिकारी नहीं माने और बैनर को निकाल दिया, जिसके बाद यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और निगम अधिकारियों से बैनर ले लिया। वहाँ खड़े फोर्स के साथ आए सीएसपी ने भी कार्यकर्ताओं से बैनर छीनकर निगम की गाड़ी में डलवा दिया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। किसकी गाड़ी है? जो मेरी है। रख लो बाबा गाड़ी। इटावा के पसारी टोल जैन मंदिर में मंगल प्रवचन देते हुए मुनि श्री बिहंस सागर महाराज ने कहा कि
माखन चोर के रूप में तो श्री कृष्ण थे। इटावा से अभिनंदन जैन की खबर। इटावा में श्री दिगंबर जैन मंदिर पंचायती पंसाई टोला में आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज के परम शिष्य मेडिटेशन मुनि श्री 108 बेसन सागर महाराज सत्संग विराजमान हैं। प्रातःकाल आचार्य श्री विराग सागर महाराज के चित्र के समक्ष कमेटी पदाधिकारियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात मुनि श्री बेसन सागर महाराज ने सभी को मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। महाराज श्री अपने आशीष दीजिए। सबसे पहले तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन सब भक्तों को बहुत बहुत सारा मेरा आशीर्वाद। महानुभाव, एक छोटी सी घटना आपको बताते हैं। हुआ ये कि महाभारत का पूरा युद्ध जब प्रारंभ हो रहा था, कौरव और पांडव बैठे हुए थे, बीच में श्री कृष्ण बैठे थे। तो कौरव कह रहे थे श्री कृष्ण कि हमारे साइड से आप युद्ध करें, और पांडव कह रहे थे हमारे साइड से। श्री कृष्ण नारायण ने कहा कि मैं किसी के साइड युद्ध नहीं करूंगा, मेरा युद्ध करने का हथियार नहीं उठाऊंगा। तो कौरव बोले फिर लेके तुम्हें क्या करेंगे? पांडव बोले ये तो बिल्कुल बात सही है। कौरव चतुर थे, होशियार थे, उन्होंने क्या किया, बोले जो आपकी लाखों हजारों की सेना है वो हमें दे दो, और उन्होंने वो सेना ले ली। अब बचे श्री कृष्ण। पांडव बोले लो सेना आपने ले ली, अच्छी वीर महावीर उनके साथ थे, लड़ने वाले योद्धा थे, हमारे साथ कोई नहीं। इनके बाद वैसे ही कम थे लोग, कौरवों के पास बल दल सल सब कुछ था। अब श्री कृष्ण नारायण बचे तो युधिष्ठिर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, श्री कृष्ण नारायण आप हमारे साथ ही रहिए, खड़े रहिए बस। बोले मैं तो उठाऊंगा नहीं हथियार, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप खड़े रहिए। तो जैसे ही वो अर्जुन के साथ जाने लगे तो श्री कृष्ण नारायण ने अर्जुन से कहा उस समय, हार तेरी निश्चित है, हार तेरी निश्चित है, मनवा होगा तेरा उदास। हार तेरी निश्चित है, मनवा होगा तेरा उदास। मक्खन तो दुर्योधन ले गया, छाछ बची है तेरे पास। तो अर्जुन भी आखिर होशियार थे, चतुर थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा जीत मेरी निश्चित है, मनवा ना होगा मेरा उदास। जीत मेरी निश्चित है, मनवा ना होगा मेरा उदास। मक्खन लेकर क्या करूं जब मक्खन चोर है मेरे साथ। महानुभाव, मक्खन चोर के रूप में श्री कृष्ण थे। और आप सभी लोग इतिहास से वाकिफ़ हैं कि कौरव युद्ध में परास्त हो गए थे, पांडव जीत गए थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण नारायण थे, उनकी सारी विद्या थी, उनकी सारी योजनाएं थी, उनके सब कुछ रणनीति थी। तो महानुभाव, इसी के कारण श्री कृष्ण की तरह हमारे जीवन में गुरु होते हैं। तो गुरु हर चीज़ से, कर्मों से लड़ने में हमें सहायक बनते हैं, पुण्य के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं, धर्म ध्यान का उपदेश देते हैं। इसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण नारायण की तरह कोई गुरु बनाएं, और गुरु आपके जीवन का उत्थान करेंगे, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत, पंसारी टोला में मैं अभी विराजमान हूँ, 19 तारीख तक यहाँ रहूँगा। 19 तारीख को फिर यहाँ से छिपेटी जैन मंदिर की ओर बिहार करूँगा। सभी लोग को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए रविंद्र तोमर का विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रविंद्र वापस जाओ के नारे लगाते हुए रविंद्र तोमर का पुतला जलाया। वहीं इस मामले में पार्टी द्वारा मंथन शुरू हो गया है। दिमनी से कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए गए रविंद्र तोमर का अब जगह जगह विरोध होने लगा है। क्षेत्र में उनके खिलाफ कई जगह पुतला दहन किया गया है। वहीं लगातार उनके खिलाफ पुतला दहन और नारेबाजी की जा रही है। इस मामले में हमारे संवाददाता ने यहाँ पहुंचकर देखा तो पता चला कि रविंद्र तोमर का यहाँ पर जनता भी विरोध कर रही है। अब ऐसे में हो सकता है कि पार्टी अपना निर्णय बदल दे। पार्टी के पास सूत्रों का कहना है कि आगे चलकर पार्टी अपना निर्णय बदल सकती है। इसको लेकर भी लोगों में थोड़ा गुस्सा शांत हो पाएगा। अन्यथा कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर रविंद्र तोमर को लगातार टिकट दिया गया है, जिससे अब कांग्रेस में भी असंतोष है और रविंद्र तोमर की जीतना भी मुश्किल ही दिख रहा है। हमारे संवाददाता ने यहाँ पहुँच कर लोगों से बात भी की। बाहर जाओ, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
बनारस में भ्रष्टाचार की पोल खुली है। यहाँ 1 साल पहले बनी पानी की टंकी गिर गई, जिससे कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन बड़ा हादसा होने से बच गया। कोलारस से हमारे संवाददाता मुकेश गौड़ की खबर। कोलारस में भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर पुरानी नगर पालिका के अंदर फूटी पानी की टंकी से बड़ा हादसा हो गया। इसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लोगों ने समझा कोई बम फटा है। यहाँ आकर अक्सर बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन गनीमत रही कि हादसे के वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि होने से बच गई। पुरानी नगर पालिका के पास नगर में कई घरों को रहवासियों को पानी मुहैया कराने के लिए नगर पालिका की ओर से 1 वर्ष पूर्व टंकी बनाई गई थी, लेकिन 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही यह टंकी फूट गई और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। यहाँ बता दें कि फिर भी प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है। लोगों ने कई बार नगर परिषद कर्मचारियों अधिकारियों को सचेत किया, लेकिन नगर परिषद द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और लगातार उन लोगों की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा यहाँ हो गया। गनीमत यह रही है कि अभी तक इस मामले में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन शासन का लाखों रुपए का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है और यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। पुरानी नगर पालिका के पास गिरी टंकी नगर पालिका की लापरवाही से कई लोग परेशान हैं, लेकिन इस ओर लोगों का कोई ध्यान नहीं है। अब देखते हैं इस मामले में प्रशासन द्वारा जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की जाती है। कोलार से हमारे संवाददाता मुकेश गौर की खबर। समाज उत्थान समिति इटावा एवं ब्यूटी मंत्रा द्वारा पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर 25 वर्षों से पूर्व समाज उत्थान समिति इटावा द्वारा एवं ब्यूटी मंत्रा के सहयोग से कोरोना काल में जन सेवा के कार्यों में लिप्त इसी कड़ी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रोहित जैन, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग जज, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग कोच, विशिष्ट अतिथि ऋषभ गोयल और राष्ट्रीय खिलाड़ी सुभाषचंद्र जैन को सलाहकार समाज उत्थान समिति द्वारा शॉल व तिरंगा पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद जनपद इटावा के सम्मानित पत्रकार हरिओम त्रिवेदी, अनु चौरसिया, अमित तिवारी, अभिनंदन जैन, विमल जैन, इम्तियाज अहमद सहित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को यहां पर सम्मानित किया गया है। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। कार्यालय आम आदमी पार्टी के ग्वालियर के प्रभारी हिमांशु कुलश्रेष्ठ के साथियों ने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा एवं जिला कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा के समक्ष अपने लगभग 200 साथियों सहित कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस कार्यालय में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि रहे, वहीं जिला प्रवक्ता आनंद शर्मा उपस्थित रहे। 1 सैकड़ा से अधिक साथियों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। इस अवसर पर मुख्य रूप से हिमांशु कुलश्रेष्ठ, सोमिल शर्मा, दिलीप मिश्रा, शुभम गुप्ता, शीला आर्य, मीनाक्षी दीक्षित, हरिकृष्ण रमन, गोलू खान, देवेश गोयल, मनीष जैन, हॉबी अगरैया, दिनेश कुशवाहा, विजय कुशवाहा, नरेंद्र चौबे, जीतू अविनाश, हिमांशु तिवारी, आकाश कुशवाहा, अविनाश गुप्ता इत्यादि विशेष रूप से मौजूद रहे। साथ ही इस अवसर पर ब्रजेश जाटव और पवन जाटव भी सदस्यता लेने वालों में मौजूद रहे। ग्वालियर के पड़ाव थाने पर पहुंचे कांग्रेसियों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ आवेदन दिया है। दरअसल उनका कहना है कि जिस तरह से आज कांग्रेस के बैनर हटाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच में विवाद हुआ था, इसके बाद इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है और एफआईआर कराने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा, ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा सहित वरिष्ठ कांग्रेसी जन मौजूद रहे और इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की गई है। पुलिस ने इस संबंध में आवेदन लेते हुए कार्रवाई की बात अब कह रही है। आप भी सर अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से सरकार को बोला कि मंत्री बेलदार नहीं बने। भाई साहब मेरे सब बड़े आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, मेरी जान को तो खतरा है, मैं उसी खुली बाट का हूँ, तो मेरी तो सुरक्षा करी जाए भाई साहब। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, मैं कह रहा हूँ।
क्या उनकी मांगे थी? उन्होंने आवेदन दिया है, जांच में लिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शास्त्री चौराहा आदि स्थानों पर इटावा में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मोदी जी का कहना है कि अपने भारत को स्वच्छ रखना है, जिसमें सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया, बर्तना सदर विधायक सावित्री खटेरिया, जिलाध्यक्ष अजय धाकरे, जिला महामंत्री अन्नू गुप्ता, पूर्व चेयरमैन श्रीमती विनीता गुप्ता, जितेंद्र गौड़, प्रशांत राव चौबे, सुशांत दीक्षित, संजू चौधरी, रोहित साक्य, अंकित सैनी, आशीष चौहान, जितेंद्र भदौरिया आदि लोग मौजूद रहे।